सोनिया तोमर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की। सर, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, क्या वो मुद्दे थे जिसको लेकर वॉकआउट किया गया? देखिए, आपने चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपनी घरेलू संस्था बना लिया है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भारत की सरकार और उनकी राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चुनावों को प्रभावित कर रही हैं। महाराष्ट्र में मामला सामने आया, लाखों वोटर्स फर्जी बनाए गए। हरियाणा में मामला सामने आया, लाखों वोटर्स का हेरफेर हुआ। दिल्ली के अंदर मामला सामने आया, यहां हम लोगों ने चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वोट कटवा रहे थे और फर्जी वोट जुड़वा रहे थे और लोगों के वोट शिफ्ट करा रहे थे। एक तो और घोटाला हुआ है। अभी हमारे बवाना के विधायक जो थे, जिनके जो इस बार चुनाव हार गए, तो उन्होंने बताया कि भारी संख्या में उनके यहां एक बूथ के वोटर दूसरे बूथ पे शिफ्ट कर दिए गए। तो ये भी हराने का एक अच्छा तरीका है। आदमी अपने बूथ पे पहुंचेगा, उसका वोट ही नहीं है। सेम एपिक नंबर का मामला बंगाल का आया। तो चुनाव ही अगर निष्पक्ष इस देश के अंदर नहीं होगा तो आप बताइए कि कैसे लोग पहुंचेंगे संसद के अंदर। तो संसद और विधानसभाओं में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे, जो इस चुनावी घोटाले की प्रक्रिया से जीत के आएंगे, वही पहुंचेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने सदन में मांग की कि भाई इस विषय पे चर्चा कराई जाए। सरकार भाग गई इसको। दूसरा विषय मैंने उठाया था कि 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में पिछले 5 महीने में इस देश के करोड़ों लोगों का डूब गया, उसके बारे में चर्चा कराई जाए। सरकार भाग गई। तीसरा मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि भाई डिलिमिटेशन में साउथ के राज्यों के तरफ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो उस पर भी सरकार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आज भारत एकजुट है, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं। भारत का लोकतंत्र कहता है कि हम संघीय ढांचे में यकीन रखते हैं। किसी राज्य का अधिकार छीनना वो ठीक नहीं है। तो इसलिए इन सारे विषयों को लेकर आज हम लोगों ने पार्लियामेंट का बहिष्कार किया और आगे भी ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। इसी पर धर्मेंद्र प्रधान ने जो एजुकेशन पॉलिसी को लेकर पहले स्टेटमेंट दी, तब भी हंगामा हुआ और आज जो 3 लैंग्वेजेस को लेकर उनका बयान आया है, उसको लेकर भी तमिलनाडु और डीएमके के लोग जो हैं वो काफी नाराज दिखे। देखिए, मुझे लगता है कि मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए और हिंदी राष्ट्रभाषा है और पूरे देश में इसका विस्तार हो, अच्छी बात है। लेकिन चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, जो राज्यों की भाषाएं हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ अवधी है, भोजपुरी है, तो इन भाषाओं का, बुंदेलखंडी है, इन भाषाओं का भी जो स्थानीय भाषा है और राज्य की भाषा है, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बातचीत करके धर्मेंद्र प्रधान जी और सरकार इसका कोई रास्ता निकाले जिससे कि आपस में गतिरोध ना हो। और मैं अपने साउथ के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आपकी भाषा का विस्तार हो, आपकी भाषा का सम्मान बरकरार रहे, इसके लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन आप भी हिंदी भाषा का विरोध करके उसके प्रति कोई नफरत मत मन में पालिए। इंदौर में विक्ट्री मार्च के दौरान जिस तरह के क्लैश हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों होता है? क्यों ऐसी घटनाएं होती है? क्योंकि आपने छूट दे रखी है। कोई भी भीड़ इकट्ठा होती है, वो जाती है, लोगों को उकसाती है, भड़काऊ नारे लगाती है, उसके बाद स्थितियां बिगड़ जाती हैं। फिर कहा जाता है दंगा हो गया, दंगा हो गया। इस मामले की भी अगर आप तह तक पूरी जांच कराएंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग शामिल थे, किन्होंने उकसाया, किन्होंने हिंसा कराई। वहां पे जीत का जश्न मनाने में समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है उसके नाम पर हिंसा करने वाले लोगों की। तो कोई भी पक्ष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जांच कराइए और देखिए कि किसने उकसाया, कौन लोग जिम्मेदार हैं वास्तव में इस हिंसा के लिए। दिल्ली के गाजीपुर में एक युवक की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने NH24 को काफी 1 घंटे तक लगभग जाम रखा। देखिए, दिल्ली के कानून व्यवस्था का मुद्दा हम लोग बहुत पहले से उठाते रहे हैं। दिल्ली अपराधों की राजधानी बन गया है। कोर्ट के अंदर हत्या हो रही है। दिल्ली में गैंग वॉर हो रहे हैं सड़कों पे।
महिलाओं के साथ बलात्कार करके और उनको घसीटा जा रहा है सड़कों पे, तो दिल्ली जो है वो भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। गाजीपुर की घटना दुखद है, लेकिन ऐसी घटनाएं तभी रुकेंगी जब गृह मंत्री को राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली के कानून व्यवस्था की चिंता हो। वो तो 24 घंटे आम आदमी पार्टी गाली देने में लोग, हम लोग चुनाव हार गए फिर भी वही काम कर रहे हैं, लोग गाली देने में लगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उसके लिए गृह मंत्री जी को प्रयास करना चाहिए और बैठक बुला के अधिकारियों की और सख्ती करनी चाहिए, जिससे कि कानून व्यवस्था ठीक हो।